अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मेरे शो के दौरान कि तारिक भाई, एडिक्वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है और हमें ये भी बता दें कि कौन से अगर हम अलाउंसेस ले रहे हैं तो हम एडिक्वेट मेंटेनेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अपेंडिक्स एफएम एप्लीकेशंस पे जहाँ स्पाउसल एप्लीकेशन डाल रहे हैं, और अगर आपको सर्टेन अलाउंस मिल रहा है तो ज़ाहिर बात है आपको 29,000 जो कि अभी की रिक्वायरमेंट है नए कवानीन के हिसाब से वो मीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एडिक्वेट मेंटेनेंस के ज़रिए अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव में भी यही रिक्वायरमेंट है और एक दो और इमिग्रेशन कवानीन में, बट वी नॉट गोइंग गो इनटू द डिटेल। इस वीडियो का मकसद है कि हम एडिक्वेट मेंटेनेंस की कैलकुलेशन के ऊपर गौर फरमाएं और कौन कौन से अलाउंसेस। तो पहले अब ओपन द इमिग्रेशन रूल्स, और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3.1, मुझे ज़रा आप उस पर आने दें, जस्ट बी पेशेंट विद मी, ताकि पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो क्वालिफाई करते हैं एडिक्वेट मेंटेनेंस के लिए। So just bear with me while I get to that stage. We are almost there. और ये आ गया जी 3.3, my apologies. So अगर आप इनमें से कोई भी एक अलाउंस ले रहे हैं तो फिर आपको 29,000 की रिक्वायरमेंट मीट करने की ज़रूरत नहीं है अपने स्पाउस के लिए। आपको एक फॉर्मूला लगाना है और वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है मैं भी आपको बताता हूँ। जब मैं केसेस करता हूँ तो जो मोस्ट कॉमन टाइप के मेरे पास अलाउंसेस आते हैं वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस आता है, एंड केयर अलाउंस आता है, या पिप आता है। तो ज़्यादातर केसेस जब मैं डील कर रहा होता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि डीएलए है, पिप है, या केयर अलाउंस है, जिसकी बेसिस के ऊपर लोग ये बोल रहे हैं कि एडिक्वेट मेंटेनेंस हम पे अप्लाई होती है। तो अगेन अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा अलाउंस है तो इमिग्रेशन रूल के जो 3.3 है एलिजिबिलिटी का, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ऑफकोर्स मुझसे भी रब्ता करें, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैंने जिस तरह की बोला कि सबसे कॉमन है डीएलए, पिप एंड केयर अलाउंस। अब आ जाते हैं फॉर्मूला क्या है। तो ये बेसिकली होम ऑफिस की गाइडेंस है एडिक्वेट मेंटेनेंस की। फॉर सम रीज़न होम ऑफिस ने इसको अपडेट नहीं किया 2021 से। अगर कोई अपडेटेड वर्जन आ गया मैं अपॉलॉजीज़, लेकिन जब मैंने आज सुबह निकाला है तो आई कुड ओनली फाइंड दिस वर्जन, विच इज़ फाइन बिकॉज एज आई एक्सप्लेन टू यू कि सर्टन चीज़ें बीच में चेंज होंगी विच आई कम टू इन अ सेकेंड। सो इन अ नटशेल अगर मैं इस गाइडेंस के पेज नंबर 9 पे चला जाऊँ तो ये टेबल वुड गिव यू वेरी गुड इंडिकेशन कि एडिक्वेट मेंटेनेंस कैसे कैलकुलेट होती है। तो हम ये करते हैं कि हम दो कॉलम बनाते हैं। तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि एक कॉलम में हम बंदे के जितने भी बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो स्पॉन्सर है उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं जो उनको रिसीव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, बिकॉज काफ़ी लोग बेनिफिट ले रहे होते हैं बट उसके साथ साथ वो थोड़ा सा काम भी कर रहे होते हैं। तो डजेंट मैटर कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो होल क्वेश्चन इज़ कि कितने आपके पैसे इन हो रहे हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में। तो मैं नॉर्मली करता हूँ कि 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो एज अ वर्किंग नोट जो होम ऑफिस ने कहा है कि शायद थोड़ी सी आपकी एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इनकम हो, मे बी वर्किंग चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और बाकी बेनिफिट्स आपको ये हाउसिंग बेनिफिट वगैरह मिल रहे होंगे। इसमें से जो आपने फिगर माइनस करना होता है वो आपका रेंट करना होता है और काउंसिल टैक्स करना होता है। जारी बात है कि अगर आप रह रहे हैं किसी के साथ या आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, क्या पता आपका रेंट ही ना हो। और अगर आप रह रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ, उस वक्त भी कभी कभी रेंट नहीं होता, बट जो भी आपका रेंट है वो हम कैलकुलेट करते हैं और हम काउंसिल टैक्स जो आपके घर का है वो कैलकुलेट करते हैं। तो जारी बात है कि हमारे पास एक माइनस कॉस्ट, एक नेट फिगर आ जाता है कि जी टोटल इनकम इतनी है, उसमें से हमारा रेंट एंड काउंसिल टैक्स निकालें तो हमारे पास जो पैसा पीछे रह जाता है वो इतना रह जाता है। फिर हम ये करते हैं कि उस फिगर को साइड पे रख के हम एक और कॉलम पे कैलकुलेशन करते हैं कि इनकम सपोर्ट रेट एज अ कपल आपका क्या, और अगर आपके डिपेंडेंट बच्चे हैं तो उसका रेट क्या है। तो सारी बात है ये जो पॉलिसी है थोड़ी पुरानी है, तो इसमें पुराने रेट लिखे हुए हैं, हम वेबसाइट पे जाके नए रेट लगा लेते हैं। तो ज़्यादातर जो रेट्स होते हैं ना वो वीकली बेसिस पे मिले होते हैं, तो इसीलिए जो हम आपके फर्स्ट कॉलम की कैलकुलेशन करते हैं उसको वीकली बेसिस पे डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हम ये एक अलग कॉलम पे ये कंप्यूटेशन करते हैं। तो जो इसका फिगर आता है, से इसका फिगर 246 आया है, तो जो ऊपर वाले कॉलम का जो अगर आपका फिगर है वो हायर है तो दैट मीन्स आपके पास सरप्लस नेट इनकम है। तो अगर आपके पास सरप्लस नेट इनकम है तो आप एडिक्वेटली अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप जब अपने स्पाउस की एप्लीकेशन डालेंगे तो आप बोलेंगे कि ये एडिक्वेटली मेंटेन्ड है।
आई नो कुछ लोगों को लगेगा तारिक भाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या आपने तरीके से समझाया है, मैंने बड़ा आसान करने की कोशिश की है ना। आई नो कुछ कुछ शायद अभी भी ये कॉम्प्लिकेटेड लगे कैलकुलेशन, तभी मैं आप लोगों से अक्सर अपने शो पे भी कहता हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन है तो फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट का एक सिलसिला है, आई कैन कैलकुलेट फॉर यू कि आपकी एडिक्वेट मेंटेनेंस बनती है या नहीं बनती। सो आई होप कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगे। एंड ऑफ कोर्स जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थैंक यू सो मच, आप सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ हमारी वीडियोस को शेयर करें अपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा यू डू नो कि वेंसडे एंड थर्सडेज को हमारा लाइव शो भी होता है जो इमिग्रेशन अपडेट आपको मैं देता हूँ। सो आज ऑल्दो वेंसडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई डोंट नो ये अपलोड कब होती है, नॉर्मली अगले दिन तो हो जाती है, बट आई होप टू सी यू ऑन द channel later on today. So thank you so much for today, and I hope you find this useful.